माननीय सचिवालय जी उपस्थित, हमने पर्यावरण में काम शुरू किया था तो हमने एक योजना चलाई। इसमें से बहुत हमारे बीच में कुछ सीनियर के लोग बैठे हैं जो पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। हमने अपने जीवन में हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने योजना चलाई, उसका नाम दिया था करुण त्रिवेणी वन योजना। कि अपने जीवन में हम तरह तरह के काम करते हैं, तो उसके लिए हमने कहा था कि पूरे जीवन में हमको 3 वृक्ष प्रत्येक आदमी को लगाना है। उसमें यह था कि जब बच्चा घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसके आयोजन में हम सब बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत धन खर्च करते हैं। उसके छठे दिन, उनके 12वें दिन, उनके 1 महीने पर तो हम लोगों ने कहा था कि परिवार के माता पिता मिलकर उस बच्चे की याद में एक वृक्ष लगाएं, वो चाहे आप छठे दिन या 12वें दिन या महीने में। और जैसे उस बच्चे की देखभाल आप कर रहे हैं, अगर उसी तरह से वृक्ष की देखभाल आप करें तो शायद और जो आयोजन है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर वास्तव में जीवन में कुछ करना है, फिर यह था कि दूसरा कार्यक्रम कि जब वही बच्चा बड़ा होता है या बच्ची बड़ी होती है, जब उसकी शादी होती है, शादी में भी हम सब बहुत कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बहुत सारा पैसा अपव्यय करते हैं। तो हम लोगों ने कहा बहुत फॉर्मेलिटी है, हम गांव के रहने वाले हैं, जब जा करके शादी करके घर में आते हैं तो तमाम औपचारिकताएं पूरी करके हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वृक्षारोपण करें, उसके बाद घर के अंदर कदम रखें। तीसरी ये थी कि जब तक घर में माँ बाप, दादा दादी जो भी हैं, एक दिन सबको जाना ही है, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक हम सब बहुत याद करते हैं। लेकिन जब नहीं होते हैं तो 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल बाद हम भूल जाते हैं। उस समय मरणोपरांत भी कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, उनकी याद में अगर हम एक वृक्ष लगा सकें तो शायद अपने जीवन में हम 3 अकेजन जो हैं, इस पर अगर एक वृक्ष हम लगाना शुरू कर दें तो प्रत्येक व्यक्ति जो है 3 वृक्ष अपने अगल बगल लगा सकता है और उस पर्यावरण के संतुलन में योगदान है। बाकी कार्यक्रम बहुत करिए, कागजों पे घोड़े दौड़ाइए, माइक पे आप प्रदूषण फैलाइए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं योग का शिक्षक हूँ, मेरी जो समझ में आता है वो यह आता है कि सारा जो पर्यावरणीय समस्या है वो मन का है। पॉलीथीन कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना है, वृक्ष लगाना है कि नहीं लगाना है, किसको नहीं पता है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है। जो भी काम आप करने के लिए चलते हैं, आप कुछ खाने के लिए चलते हैं, कुछ गलत करने के लिए आप चलते हैं, तो तुरंत मन और बुद्धि आपकी दोनों एक्टिव हो जाती है। मन कहता है कि इसको कर लो, बुद्धि कहती है नहीं ये गलत है। दोनों आपस में लड़ते हैं, मन और बुद्धि बार बार लड़ेगी। आपको आइसक्रीम खाना है, मन कहेगा खा लो, बुद्धि कहेगी नहीं खाओगे तो नुकसान करेगा, पेट बढ़ जाएगा, गला खराब हो जाएगा। दोनों आपस में लड़ते हैं। अगर मन जीत गया तो आपने मनमानी कर दी, अगर बुद्धि जीत गई तो आपने बुद्धमानी कर दी। तो फैसला आपको लेना है ना। जब आपका विचार स्वस्थ होगा तो अपने आप पर्यावरण की समस्या खत्म हो जाएगी। कुछ लोग गेट के जाने के बाद भूल जाएंगे, कुछ लोग गाँव जाने के बाद भूल जाएंगे। तो लोगों ने कहा था मेरे आने से पहले हम जाएंगे तो आधे घंटे बोलो, लोगों ने कहा नहीं 2 मिनट। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो सारी समस्या वो मन की समस्या है। जब हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारा विचार स्वस्थ होगा, तो पर्यावरण की समस्या अपने आप समाप्त होगी। और जो आज कार्यशाला का आयोजन था, दुष्यंत जी की 2 पंक्ति कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। किस कार्यशाला का आयोजन जो है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। और बन गई होनी चाहिए, और इस हिमालय से लिए गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से लिए गंगा निकलनी चाहिए। जय हिंद, जय माता। हमारे दोनों देश पहुंच चुके हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि आप आदरणीय संजय कौर जी, आई मल्लिकार्जुना जी दोनों को स्टेज पे लाएं और इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए हम प्रोफेसर अनिल रमविजय जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आवें और उनको विजय जी
इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर रणविजय जी को भेंट करें। आशीष जी, निशांत जी, मल्लिकार्जुन जी जिन्होंने अभी हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में संबोधित करेंगे। पर्यावरण के विषय में कम से कम 6-7-8 साल से ये काफी इन्होंने काफी पीछे रिसर्च किया है और पर्यावरण के विषय में काफी कुछ काम किया है।